अब मर्यादा की बात हुई है तो आपको मैं राम जी की एक उस कथा तक ले चलूं जिस मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जिस लीला पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो फिर राम जी ने माता सीता का परित्याग क्यों कर दिया, ये सवाल राम जी पर खड़ा होता है। राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि राम इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे हैं तो फिर उन्होंने माता सीता का परित्याग क्यों किया। आज आप लोगों से एक छोटा सवाल मेरा, राम जी ने सीता मां का परित्याग कर दिया, सही किया राम जी ने या गलत किया? आप सही था या गलत? सिर्फ हाँ या ना में, सही था गलत था? आप सही या गलत? गलत। राम जी ने सीता मां को वनवास भेज दिया, सही था या गलत था? हाँ गलत था। तो आपके हिसाब से वनवास नहीं भेजना था, ठीक है। आप बताओ, सीता मां को वनवास भेज दिया राम जी ने, सही किया गलत किया? गलत किया। आप बताओ। गलत किया। आप बताओ। हाँ, पति की ओर से गलत, राम जी ने गलत किया मतलब। आप बताओ। गलत। ये सप्तऋषि बोलेंगे सही गलत। राम जी ने सीता मां को वनवास भेजा, सही किया गलत किया? हाँ सही किया। आप बताओ। गलत किया? गलत। आप बताओ। बोलो। सही किया। आप बताओ। आप बताओ। सही किया गलत किया? अच्छा, राम जी को वनवास, सीता मैया को वनवास नहीं भेजना चाहिए था, नहीं भेजना था, ठीक है। जरा विचार करो कि राम जी ने सीता मां को वनवास ना भेजा होता तो समाज क्या कह रहा था कि रावण के यहां रहकर आई हैं, ये शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। उनके चरित्र पर उंगली उठ रही थी। यदि वनवास ना भेजते तो क्या चरित्र का दाग लगाकर सीता मां को राम जी रख सकते थे? ये सही था? चलो राम जी वनवास नहीं भेजते सीता मां को, तो समाज जो कह रही थी, समाज का मुंह कैसे बंद करते हैं? अब आप कहेंगे कि समाज को कहने देते, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। परिवार को लेकर चलने वाला राजा चाहिए कि समाज को लेकर चलने वाला राजा चाहिए? तो राम जी कौन थे उस समय? राम जी कौन थे? राजा थे। और राजा यदि परिवार को लेकर चलता तो आप ही बताइए, परिवार को लेकर चलने वाला राजा और राष्ट्र को लेकर चलने वाला, समाज को लेकर चलने वाला राजा, आप किस राजा की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं? इसलिए श्रेष्ठ राजा कौन है? जो परिवार की सुने या प्रजा की सुने? अब प्रजा कह रही है कि हमें सीता स्वीकार नहीं है, तो राम को क्या करना था? राम सफाई देते कि जी मैंने तो परीक्षा ली है, तो लोग कहते आपने ली है, हमारे सामने हमने थोड़ी देखा, हमने थोड़ी देखा। चलो आज अयोध्या वालों को सीता मां फिर से परीक्षा दे भी देती तो जो उस परीक्षा में आते वो तो बोल देते अच्छा पवित्र है, फिर दूसरा बोलता हमने थोड़ी देखा, भाई हमारे सामने भी दो। तो रोज सीता मां को अग्नि में खड़ा होना पड़ता, बोले हम तो कल थे ही नहीं, हमने थोड़ी देखा, हमारे सामने दो। हाँ या ना? ये इस पहलू पर कभी आपने विचार किया? इसलिए विचार करना सीखिए। हर पहलू आपके सामने इतने जटिल प्रश्न हैं, विचार करिए, चिंतन करिए, बिस्तर पे पड़े पड़े क्या सही है क्या गलत है।
राम की जगह अपने को रख, राम को हटाइए और राम की जगह अपने को रख कर देखिए कि आप होते तो क्या करते। सीता की जगह आप स्त्रियां अपने को रख कर देखिए, आप होती सीता मां की जगह तो आप क्या करती। राम राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की सुनना। अच्छा, क्या राम को सीता पर संदेह था? उत्तर, यदि संदेह होता तो जिस दिन लंका से आई थी उसी दिन राम जी सीता माता को वनवास भेजते, उसी दिन ना भेजते। संदेह होता फिर उन्होंने अयोध्या जी में क्यों रखा, क्यों माता सीता गर्भवती हुई? इसका मतलब है कि राम जी को माता सीता पर कोई संदेह किसे हुआ? प्रजा को। किसे हुआ? प्रजा को। अब प्रजा की बात ना मानते तो लोग आरोप लगाते कि राजा तो मनमाना है, राजा तो मनमाना काम करता, किसी की सुनता ही नहीं है। इसलिए सीता मां से ये वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी है। राम जी और सीता जी एक दिन बैठे थे। सीता मैया राम जी से बोली, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। ये तब की बात है जब आरोप प्रत्यारोप शुरू नहीं हुआ था। कहानी उस धोबी से स्टार्ट हुई थी, तो धोबी के मैटर के पहले की ये बात है। सीता जी राम जी के साथ बैठी थी। सीता मैया बोली, आज मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ सीते कहो। आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों के पिता बनने वाले हैं। मैं गर्भवती हूँ। पहली बार सीता माँ ने राम को जब ये मैसेज दिया कि आप पिता बनने वाले हैं, तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, सीते तुम मेरे पुत्रों की मां बनने वाली हो, मेरे से कुछ मांग लो। मैं तुम्हें कुछ देना चाह, जो तुम मांग लोगी मैं दूंगा। सीता मैया बोली, अभी नहीं, पर मैं मांगना चाहूंगी। हाँ हाँ क्या? तो सीता मां ने जो मांगा है वो आपके सुनने योग्य है। सीता मां ने राम जी से बोला कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मैं जिन बच्चों को जन्म दूं वो बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि यहां ठाट बाट है, सुख सुविधाएं पूरी हैं, कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। मैं चाहती हूं कि संतों की कुटिया में मेरे बच्चे जन्म लेंगे तो संतों वाले आचरण, संतों वाले लक्षण, संतों वाली शक्तियां इन बच्चों के अंदर आएंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संतों का आशीर्वाद पाएं और संतों के सानिध्य में इनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा हो। ये बात सीता मां ने पहले ही बोल दिया था। तो राम जी प्लान बना चुके थे कि सीता को मैं महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ भेजूंगा, क्योंकि राम को भी जितनी शक्तियां दी थी वो सारी शक्तियां ऋषि मुनियों ने दी थी। महर्षि वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने। राम जी को शिक्षा वशिष्ठ जी ने दी, शास्त्रों की शिक्षा वशिष्ठ जी ने और शस्त्रों की शिक्षा विश्वामित्र जी ने। हाँ या ना? राम को शस्त्र और शास्त्र, देखो हमारे हिंदू धर्म में दोनों शिक्षाएं दी जाती थी, शस्त्रों की और दोनों शिक्षाएं। शस्त्र भी आने चाहिए चलाने और शास्त्र भी आने चाहिए। यदि आपको केवल शास्त्र आता है, शस्त्र नहीं आता, तो आप अपाहिज हैं। और आपको केवल शस्त्र आता है, शास्त्र नहीं आता, तो भी आप अपाहिज हैं। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए। तो हमारे भारत में, हमारे यहां शिक्षा शास्त्र की और शस्त्र की 2 शिक्षा रही है। शास्त्र भी आए और शस्त्र भी, दोनों पंख हैं।
जब दोनों आएंगे तब आप उड़ान भरेंगे। इसलिए हमारे यहां जितने पुराने राजा हैं, भगवान राम को शास्त्र भी आते थे और शस्त्र भी आते थे।